हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम मॉक्स। तो एसबीआई क्लर्क का सिर्फ 4 हो गया है 28 फेब का। तो उसका ये एनालिसिस वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे प्रीवियस एनालिसिस आप देख लोगे तो उसके हिसाब से मैं कंपैरिजन और प्रीवियस अटैम्प्ट हमारा ओवरऑल पे बात करने से पहले हम इसके ओवरऑल पे बात करेंगे लास्ट में कि इंग्लिश में क्या क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं मोस्ट ऑफ द एवरेज स्टूडेंट्स के, कितने लोग आसपास किए हैं और क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहा है, इजी टू मॉडरेट और टफ। तो उसके पहले मैं सेक्शन ब्रेक डाउन करना चाहूँगा, जैसे कि इंग्लिश का ले लेते पहले सेक्शन। तो इंग्लिश में पहला हम आरसी ले लेते, तो आरसी से 9 क्वेश्चंस देखने मिले थे और आरसी स्टोरी बेस पे था, जो कि नॉर्मली कुछ भी ऐसा अभी तक आरसी अलग नहीं आया है। स्टोरी बेस या ऐसे जनरल टाइप ही आ रहा है जो कि लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं और इंटरेस्टिंग स्टोरी जैसा ही है। और ये कुछ फ्रूट बेस पे तो था, ऐसा पता चला। इसमें तो दो सिनोनिम्स थे और एक फिलर्स भी था शायद। तो सिनोनिम्स तो मुझे पता चले जहाँ तक कि एक इसमें कॉज था और एक एंटो पता चला कि एंटोनिम्स भी था। गुड का बताना था शायद बैड और समथिंग होगा। तो यू कैन कंफर्म दिस कमेंट के अंदर। उसके बाद एक मैच द कॉलम से क्वेश्चन था, तो एक मैच द कॉलम से क्वेश्चन था। ठीक है, मैच द कॉलम से क्वेश्चन था। उसके बाद पैराजम्बल आया था, 5 क्वेश्चन। पैराजम्बल आने पे लोगों के अटेम्प्ट्स और थोड़ा एक्यूरेसी डाउन हो सकते, बट लोग कह रहे थे कि 5 क्वेश्चन था और वो इजी पे था। और इसका आंसर भी बहुत लोगों ने दिया, जो कि CBEDA है। मुझे श्योर नहीं हूँ, बट मेरे को जिससे इन्फॉर्मेशन मिला है वो राइट है कि नहीं, आप लोग ये मुझे कमेंट करके इसका बता सकते हो कि आपका क्या पैराजम्बल में पैटर्न बना है, क्या आपका है। उसके बाद एरर से 5 क्वेश्चन थे। एरर भी जो थे वो इजी टू मॉडरेट पे आया कर रहा था। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो फिलर्स, जैसे क्लोज टेस्ट नहीं था तो उसके जगह पर फिलर्स थे। 5 क्वेश्चन थे, इजी थे, सिंगल लाइन वाले थे। उसके बाद मिस स्पेल्ड मतलब स्पेलिंग एरर के भी क्वेश्चंस थे 5। तो मिस स्पेल्ड 5 क्वेश्चन थे। ये ओवरऑल हो गया पूरा इंग्लिश का सेक्शन। अब बात करते हैं हम लोग रीजनिंग के ऊपर। तो रीजनिंग का सेक्शन कैसा था? रीजनिंग में अटेम्प्ट्स में भी अ लिटल बिट ड्रॉप हुए, 1-2 पॉइंट, पता नहीं क्यों। बट मेरे ख्याल से इंग्लिश का सेक्शन भी इजी था। तो पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा पज़ल के साथ। तो पज़ल थे पहले। पज़ल में एक मंथ और डेट बेस पज़ल था, मंथ और डेट बेस पज़ल था। 4x2 मतलब मंथ्स भी दिए थे और डेट्स भी दिए थे और इसके हिसाब से बताना था। सेकंड जो था वो स्क्वायर पे था। स्क्वायर थे और उनमें सीटिंग भी थी। जो कॉर्नर था वो इनसाइड देख रहा था और जो सेंटर में थे वो लोग आउटसाइड द देख रहे थे सेंटर के। उसके बाद मुझे पता चला कि लीनियर पज़ल रो भी था एक, जिसमें लोग नॉर्थ बैठे थे सब लोग। उसके बाद एक अनसर्टन पज़ल भी था। अनसर्टन पज़ल में 11 पर्सन आ रहा है। आप लोग ये कंफर्म कर सकते हो कि ये राइट है कि नहीं, कमेंट के अंदर 11 पर्सन थे कि नहीं। और इससे भी 3 क्वेश्चन थे और ये सबसे 5 क्वेश्चन इससे और 5 क्वेश्चन इससे थे। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले तो सिलोजिज्म से क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन सिलोजिज्म से थे। इनइक्वालिटी से थे, ओके, इनइक्वालिटी से 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद डायरेक्शन से भी क्वेश्चन थे 3। कंपैरिजन वाला पजल जो कि हमेशा आते जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में, कंपैरिजन वाला हाइट वाला था इसमें कुछ तो, और 3 क्वेश्चन उससे भी थे और लोगों को अरेंज करके बस डायरेक्ट मार्क करना था। पेयर फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन था और इसका जो वर्डिंग है वो हेल्पिंग था। तो ये था, इस चीज़ के बारे में डिटेल्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मीनिंगफुल वर्ड भी आया था। मुझे इसका आंसर मिला है रोज़ एंड शोर। आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग का क्या आंसर था और क्या ये सेम है कि अलग है, इन कमेंट सेक्शन। फिर नंबर बेस्ड ऑपरेशन एक था और उसमें जैसे कि ऑड वाले जो नंबर है उनमें -2 करना था और इवन वाले जो नंबर थे उनमें +1 करता और ना, और रिपीटेड डिजिट्स के बारे में बताना था। पूछा था कितने जो रिपीट हो रहे डिजिट्स। तो ये पूरा कौन का हो गया, आई थिंक कुछ छूट नहीं रहा है। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने कौन सेक्शन पे। तो कौन का सेक्शन थोड़ा मॉडरेट पे आया है, ऐसा मैं सुनने में आया है। लोगों ने यहाँ पर 25 टू 27 अटैम्प्ट ही रखे हैं क्वांट में। पहला स्टार्ट करूँ अगर मैं सिंप्लीफिकेशन से, तो इसके 10 क्वेश्चन देखने मिले जिसमें 2-3 कैलकुलेटिव थे, बाकी इजी थे।
उसके बाद अगर DIs पे अगर हम लोग आएँ तो 2 DIs था, एक टेबल के फॉर्म में था, एक पजल पे फॉर्म में था। ये तो ईज़ी, बस ये है कि इसमें कैसलेट देखने नहीं मिला हम लोग को सिर्फ 4 में। उसके बाद जो थर्ड था वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ आ गया था। 2 थे या 3 उतना तो मुझे श्योर नहीं, बट 2-3 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज़ पे भी थे। और उसके बाद अरिथमेटिक से बचा हुआ क्वेश्चन सब आ गया था। अरिथमेटिक से अरिथमेटिक क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन में भी थे, और इनका जो वेरिएबल था वो थोड़ा लेंथी था, मॉडरेट लेवल पे कह सकते हैं, तो मतलब इजी टू मॉडरेट वेराई कर रहा था। इसमें भी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से था, टाइम एंड वर्क से था, एजेस से था, पार्टनरशिप से था, मैंसुरेशन से था। वही हमारा बेसिक जो एक SBI क्लर्क के सिलेबस में हर एक पैटर्न में हर एक शिफ्ट में आ रहा है, आप देख सकते हो। अगर आपको आइडिया नहीं है, वैसे तो आइडिया सबको हो गया होगा कि कौन सा हर एक अरिथमेटिक के टॉपिक से क्वेश्चन उठा के आया जा रहा है। अब मैं आ जाता हूँ ओवरऑल पे बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि ओवरऑल पे हम लोग बात करेंगे, तो ओवरऑल जो मैंने डेटा मेरे पास है उसके हिसाब से मुझे लगता है 22 से लेकर 25 क्वेश्चन इंग्लिश में अटेम्प्ट हुए हैं, और इसका जो लेवल है वो मॉडरेट गया है। इजी टू मॉडरेट होना चाहिए, बट मेरे ख्याल से मॉडरेट गया है, क्योंकि अटेम्प्ट्स बहुत इसमें कम हुए हैं लोगों के। जिन लोगों ने रीजनिंग क्वांट में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, उन लोगों ने इंग्लिश में आके 20 to 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। उसके बाद अगर मैं क्वांट्स की बात कर लूँ तो इसमें 25 to 27 है। ये मैं एवरेज एक बात कर रहा हूँ कि एवरेज अटेम्प्ट्स कितना जा रहा है लेवल। और इसका भी जो था वो इजी टू मॉडरेट वेराई कर रहा था, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन DI ये सभी DI तो इजी था, इसमें DI जो सेट था इजी था, तो मोस्टली लोगों से हो गया। एक दो क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो रहे थे उस DI में, अदरवाइज तो DI इजी था, उसमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन टू पिकअप आंसर था। उसके बाद अगर सॉरी ये क्वांट हो गया ना, ये क्वांट हो गया। और फिर अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में 28 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट देखने के लिए मिला, एक एवरेज। और इनका भी जो लेवल है इजी टू मॉडरेट वेराई कर रहा है, मतलब मोस्टली लोग 33 अटेम्प्ट करते, 30+ अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें लोग आके भी 28 to 30 कर रहे हैं। इसलिए मैंने इसको इजी टू मॉडरेट में रखा है। मे बी थोड़ा लिटिल बिट क्वेश्चन लेंथी हो गया होगा। बाकी तो मुझे पता चला है कि सिलोजिज्म भी इजी आया था, मतलब स्टैंडर्ड वाला आया था। डायरेक्शन की भी क्वेश्चन ईजी थे, कंपेरिजन वाले भी ईजी थे, अनसर्टेन वाले भी ईजी थे। तो लोगों को अटेम्प्ट ज़्यादा होना चाहिए था, और रीजनिंग में अटेम्प्ट और बढ़ने चाहिए थे। तो लेट मी नो जितने लोग देख रहे हो कि उनका रीजनिंग में क्या अटेम्प्ट आया है। चाहिए तो आप लोग मुझे ओवरऑल अटेम्प्ट आपका एक्यूरेसी के साथ और स्टेट के साथ बता सकते हो, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करके मेंस प्रिपरेशन स्टार्ट करना है कि नहीं उसके ऊपर बात कर सकते हैं। सो एवरीवन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग ऑल एग्जाम मॉक्स।